नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सभी साथियों को। आज अपन देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधान। तो पंचायती राज का संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो 243 में, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। और आज अपन देखेंगे अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, जो ट्रिक से याद करेंगे अपन। मुश्किल से 5 या 7 मिनट में सारे अनुच्छेद याद कर लेंगे, 16 अनुच्छेद। इससे पहले जो वीडियो है उस ज़्यादातर वो बुक से तैयार हो जाता है। अगर नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आज देखेंगे अपन अनुच्छेद 243 ए से ओ तक के सारे अनुच्छेद याद करेंगे। तो सबसे पहले काम यही करना अपन को, काउंटिंग लिख लेनी है। 243 में परिभाषा है, इसको छोड़ दो। 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी। वीडियो पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन ये चीज़ें बाद की है, पहले एक बार वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। और मुझे पूरा विश्वास है आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। 243 ई, फिर है 243 एफ और 243 जी। इधर इतना लिख लिया, फिर इस साइड लिख लेते हैं। 243 फटाफट लिख लेते हैं। 243 यहाँ एच, इधर आई, जे, के, ये हो गया एल, 243 एम, 243 एन और 243 लास्ट ओ। अब अपन इनको बारी बारी देखें और पूरा विश्वास है सारे के सारे आपको अभी 5 मिनट में याद हो जाएंगे। 243 में क्या है? तो पंचायती राज की परिभाषा। अनुच्छेद 243 में क्या है? तो पंचायती राज की परिभाषा। फिर आता है ए का मतलब असेंबली। ए का मतलब असेंबली, ऐसे लिख लेना, असेंबली। असेंबली का मतलब पंचायती राज की ग्राम सभा। असेंबली का मतलब ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 ए में। बी का मतलब बनाना। क्या बनाओगे रे? पंचायती राज बनाएंगे सर। तो पंचायती राज का गठन। पंचायती राज का गठन, पंचायती राज के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हुआ? 243 बी में। फिर है सर 243 सी में क्या है? सी का मतलब संरचना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से नोट कर लेना, सेम ऐसे लिख लेना जिससे याद हो जाएगा आपको। सी का है संरचना। संरचना का मतलब पंचायती राज की संरचना। पंचायत की संरचना या पंचायती राज की संरचना। पंचायत की संरचना लिख देता हूं मैं। पंचायत की संरचना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हो रहा है? 243 सी में। डी का मतलब, डी यानी दबे हुए लोग। डी का मतलब दबे लोग। और दबे हुए लोगों को उठाने के लिए क्या करेंगे रे? आरक्षण देंगे। तो पंचायत के आरक्षण का प्रावधान, पंचायत के आरक्षण का प्रावधान या पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान। पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 243 डी में हुआ। ई का मतलब ईयर। ई का मतलब ईयर, और ईयर को क्या बोलते हैं? अवधि। तो पंचायती राज की अवधि या पंचायत की अवधि। पंचायत की अवधि का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हो रहा है? 243 ई में हुआ। एफ का मतलब फेल। और फेल कौन होता है? फेल वही होता है जो अयोग्य होता है। तो पंचायती राज के सदस्यों की अयोग्यता, पंचायती राज के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किसमें है? वह है अनुच्छेद 243 एफ में। जी का मतलब जिम्मेदारी। जी का मतलब है जिम्मेदारी। जी का मतलब है जिम्मेदारी। तो पंचायती राज की शक्तियां, कर्तव्य या जिम्मेदारी किसमें आएगी? 243 जी में। अब चलते हैं इधर एच का मतलब है हाई टैक्स। एच का मतलब है हाई टैक्स। टैक्स का मतलब कर। तो कर अधिरोपण की शक्ति। कर अधिरोपण की शक्ति। कर अधिरोपण की शक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? पंचायती राज के 243 एच में। फिर क्या है 243 आई, आई का मतलब इनकम है।
आय का मतलब है इनकम, और इनकम का मतलब है इनकम कहाँ से आएगी, तो इनकम के लिए गठन किया जाएगा राज्य वित्त आयोग का। तो पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में आ रहा है, तो वह है अनुच्छेद 243 आई में। जे का मतलब है जांच, अरे जांच किस में करोगे रे, वो करोगे अनुच्छेद 243 जे में, यानी कि पंचायत के लेखा परीक्षणों की जांच, लेखा परीक्षणों की जांच, लेखा परीक्षणों की जांच किस में करोगे रे, 243 जे में करोगे। ठीक है, अगला है 243 के, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए 243 के को, किसमें, तो इसमें है चुनावों का प्रावधान, चुनाव का प्रावधान, पंचायती राज के चुनाव का प्रावधान किसमें आ रहा है, वह है 243 के में। फिर आ जाओ एल, एल का मतलब है लागू करना, एल का मतलब क्या आ रहा है, ल यानी लागू करना। तो कहाँ लागू करोगे, तो संघ व राज्य क्षेत्र में, संघ व राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट है आगे एम, एम यानी मैं यानी मना करना, एम यानी मना करना, और मना कहाँ करोगे रे, तो जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज को लागू नहीं किया जाएगा, ये लिख लेना, जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज को लागू नहीं किया जाएगा। फिर है न, एन, एन का मतलब न यानी कानून, कानून, और पंचायती राज का कानून विधानसभा में बनेगा, तो ये ना विधानसभा पंचायती राज कानून बनाएगी। ठीक है सर, होगा। अब है अपना लास्ट, लास्ट है ओ, ओ यानी ऑब्जेक्शन, अरे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का हो गया पंचायत के चुनावों को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, हो गया ना वो, तो ये हो गया ऑब्जेक्शन। ये सारे के सारे 16 अनुच्छेद आपको याद हो गए, ऐसे लेके ओ तक, और एक है 243 वाला, टोटल 16 अनुच्छेद है जो पंचायती राज से संबंधित है। फिर ओ के आगे है वो है पी से जेड जी तक, पी से जेड जी तक किसमें है, वो है नगरीय स्वशासन या नगर पालिकाओं का उल्लेख। अब क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि पंचायती राज का संबंध कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 ऐसे ओ तक है, और ऐसे ओ तक अपन ने सारे पढ़ लिए हैं बारी बारी, वो भी एक ट्रिक से, तो आप नहीं भूलोगे। और इससे आगे वाला अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वो आपको बुक से तैयार हो जाएगा कि पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, बगदरी में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। उस समय राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, जवाहरलाल नेहरू ने आकी स्थापना की थी। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया पंचायती राज में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। त्रिस्तरीय कौन कौन सी हुई, जिला परिषद, पंचायत समिति व पंचायती राज। तो ये सब चीजें उससे पहले वाला, अगर वो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। अब सारा देखने के बाद डिसाइड करना कि वीडियो को लाइक शेयर करना है कि नहीं करना, या चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि जानकारी कैसे लगी। इसीलिए मैं आगे और वीडियो आपको अच्छे अच्छे बताऊंगा और लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय